सुबह के 7:30 बज गए हैं और बच्चे जो हैं आज जल्दी से ही उठ गए। कई सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को उठा देते हैं जब उनकी आँख खुल जाती है। और मैंने बेड पर से जो है कंबल उठा दिया है और चादर भी जो है उसकी झाड़ दी है, अच्छे से बिछा दिया है। अभी इस वाली चारपाई पर ये लेटे हुए थे तो इनका भी ये बिस्तरा उठा देती हूँ। ये भी उठ गए हैं। अभी कई दिनों से ज़्यादा ठंड हो रही है तो उसकी वजह से ये मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं। चारपाई निकाल देती हूँ। कई सारे काम जो है मैं संगवा दूंगी, फिर जो है साथ में मिलके नाश्ता बनाऊंगी, नहीं तो ये काम जो है दोपहर तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। 5 बजे हैं सायंकाल के और ये देखिए 5 बजे ऐसा लग रहा है जैसे कि मौसम एकदम खतरनाक वाला। आज दिन भर ऐसे ही रहा। ये कपड़े जो उतार रहे हैं ना यहाँ पे रस्सियों पे से, ये अंदर यहीं के रूम में डाले जाएंगे क्योंकि आज दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सूख जाते हैं। ये सूखे नहीं हैं तो इन्हें कमरे के अंदर यहीं पर डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर आज बंदरों ने खूब उत्पात मचाया है और हमारी सब्जी की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है। मतलब प्याज गाड़ दिए थे ना, हरी प्याज बनाने के लिए, तो वे उखाड़ उखाड़ के फेंक दी और यहीं नहीं नीचे तक फेंकी हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो तब हमारी भी पूरी टीम इकट्ठी होके आई, तब उनको भगाया क्योंकि मैं अकेला आ गया था एक बार तो भगाने और मेरे पीछे मुझे दौड़ा लिया था। बाज के जिन्ने में से नीचे गया फटाफट और फिर इन और मेंबर्स को आवाज़ लगाई, तब ये लाठी डंडे ले गए, तब भागे हैं। मतलब भगाने के लिए भी केवल इतने आदमी चाहिए यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, ये भी हमारी ज़िंदगी। मेरी बात भी सुनो, जब ये नीचे गए ना एकदम दौड़ते दौड़ते, अरविंद 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 कहाँ है? मैंने कहा अंदर होंगे। प्रीति बोली कि चाचा जी के पास जा रहे खेत में। फिर कहने लगे बंदर मेरा सामना कर रहे। फिर मैं और प्रीति ने जो है डंडे उठाए। मतलब मैं अकेला जेंट्स और 2 महिलाएं डंडे लेके यहाँ पे आई। हाँ। बंदरों को भगाया। खैर ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इनसे बचाव करना काफ़ी सारी चीज़ों का घर में, और ये चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलेगा। गगन मत्थे पे क्या बांध रखा है? क्या है ये बताइए, ये मफलर है या मफरल है? क्या है भाई वो? क्या है माँ? मफरल? क्या है वो? मफरल? मफलर है? मफलर ही तो। इब्जा उस पर गूगल पर डाल के देख क्या बोल रहे हैं इसे। मैं डाल दी, देखो जल्दी सच्ची सच्ची पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। क्या कर रहे हैं ये ऑन कर लिया हमने गूगल, उस पे डालेंगे। क्या कर रहे हैं? मफलर 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 और स्कार्फ कहे जाए इन्हें। और ये क्या बता रहे थे? मफरल। मफलर हो है वो। मफलर है वो, ठीक है। मफलर है वो, मफरल नहीं है। हाँ। अमित के साथ क्या हो रहा था उस वाली वीडियो में? वो था रेफरल कोड। और वो क्या कह रहा था? नहीं, रेफलर। हाँ, तो उस चीज में फर्क आ जा फिर। तो जी यहाँ पर सारी की सारी बच्चा पार्टी बैठी है बिस्तरों के अंदर। ये देखिए इधर से लेके चिंकी, माही। सिमरन की कमी है। किसकी कमी है माँ? सिमरन की कमी है माँ। आरुष स्कूल में जाने का नाम नहीं लेता। 9-11 तो हो गए स्कूल 11 से। अंकित सिमरन को जाना था स्कूल में। अंकित बता रहा है आरुष को कि कल से 11 बजे की टाइमिंग हो गई है स्कूल की। वो स्कूल के नाम से चिढ़ता है। वो देखिए वहाँ पर वो बैठा। मेरी भी रिजाई का निवास खो देगी। यहाँ पर तीनों बहनों की कुछ प्लानिंग चल रही है। तो जी ये वीडियो है नेक्स्ट डे का और दोपहर के जो है 11:30 बज गए हैं जब जो है प्रीति थोड़ा सा रसोई में ये सामान संगवा रही थी। ये जो है सारा किचन का सामान लेकर आए थे। अरविंद भैया और प्रीति गए थे। राशन जो है वो लगभग ख़त्म ही हो रखा था तो वो सब जो है वो डब्बों में डाल रही है। और अब की बार राशन हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद आया है क्योंकि ज़्यादातर जो है हरी ताज़ी सब्जियाँ ही हम लोग यूज कर रहे हैं खाने में, तो उसी से काम चल जाता है। और बीच में 1-2 दालें जो हैं घर पर रखी रहती हैं, उसी से काम चला रहे थे हम लोग। और ये नारियल कुछ कल मैंने की थी यहाँ की साफ सफाई, आज प्रीति का नंबर है क्योंकि कल ये लोग लाए थे। किचन का सामान जो है वो ख़त्म था लगभग, दालें वगैरह, और ये डाल दिए हैं इसने। मसालेदानी फुल कर दी है जो जो इसमें चाहिए था। इधर भी 1-2 डब्बा रखा है, उधर रखे हैं। और जो अचार उचूर के डिब्बे थे वे निकाल दिए हैं जो साफ़ करने हैं
केवल उनमें मसाला मसाला है। तो देखिए जी, इसे तो कितना ही चमका लो, लेकिन एक टाइम में ही जैसा खाना बनावा है ना, आटे के हाथ लग जाए इस पर तो फिर ऐसे ही हो जा। ये है मूंग की दाल छिलके वाली, जो कि आजकल हम लोग काफी मात्रा में खा रहे हैं। अभी छोले सब सामान ले आए थे। हाँ, छोले भी बता दिए उसमें। तो सारा सामान इसने डब्बों में कर दिया है और किचन की अब होगी क्लीनिंग। और यहाँ पे अभी तो खाने का भी काम चलेगा, खिचड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि सुबह के खाने से कुछ नहीं हो रहा, सबके बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहे हैं। तो जी ये अपनी मम्मी के पास से थैला ले आई है और बोल रही है मुझे भी मार्केट जाना है, और मैं मांग रही थी इससे थैला, लेकिन बाद में बहुत देर बाद इसने दिया है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए मुझे पकड़ा। और आज यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी परंपरागत तरीके से। ये कुट्टी काटने की मशीन में ये हत्था लगा लिया है, पट्टा इसका उतार दिया है बिजली वाला। मोटर से आज नहीं चलेगी, आज जो है मैं मोटर बन के इस मशीन को चलाऊंगा। अभी हरा चारा काटेंगे हम। हरा चारा हल्का फुल्का कटता है, बिजली से अगर उसे काटेंगे तो वो जो है ना बढ़िया नहीं कटता, उसका जो है ना पतला पतला ज़्यादा कट जा। और तो आज इससे काटेंगे और शरीर में गर्मी पैदा होगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और उधर नंदनी आ गई है, ये मेरी मदद करेगी, ये हर काम में मदद करती है। अब देखो इसकी कारस्तानी। सबसे पहले हरे चारे में सरसों के फूल हैं, उन्हें देख रही है ये। और आजा बस तो नंदनी, जो उनसे काम हो रहे हैं तेरे वो कर लेकर, इन तो बगल रह ले इनका मुँह। तो चलो जी इसमें मूठ लगाओ, अब मैं काटूँगा चारा। और काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से मशीन चला कर देखूँगा ये हाथ की। तो चलो जी, हाँ पहले चला कर देख लो। हाँ ठीक है, ठीक ठाक सी है। ये हत्था मैंने इंस्टॉल कर लिया इस पे। और तो जी अभी जो है हम दोनों इस वाले हरे चारे को काट देंगे। और पट्टा लगा के इसलिए नहीं काटा क्योंकि पट्टे से जो है तेज़ी से मशीन चलती है, तो इसमें से पानी निकलता है सरसों में से और बरसीन में से, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो जाती है। पशु जो है उसे नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हाथों से ही काट देते हैं। पिताजी बोलते हैं हाथों की बात और होती है। वही बात है, अगर हम साग जो है मिक्सी में बनाएंगे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है, अगर हंडी में बनाएंगे तो उसमें टेस्ट आ जाता है देसी तरीके से। तो वही तरीका हम लोगों ने आज यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसमें हत्था लगा लिया था और मैंने मूठ लगाई और इन्होंने इसको घुमाया। और ये बहुत इजी होती है चलाना, और ये कट भी रहा था, इतना हार्ड नहीं होती है। सरसों और बरसीन दोनों मिक्स करके मैं लगा रही थी। और ये सारे काम हम लोगों ने पहले भी किए हैं, अपने मायके में मैंने भी की हैं और पहले टाइम में इन्होंने भी किए हैं। तो अब भी उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और देखते हैं आज हमारे पशुओं का कैसा रिएक्शन रहता है, क्योंकि गोले जो हैं वो थोड़े से सूखे हुए हैं। ये काट दिया है हरा चारा हाथ वाली मशीन से आज, और आज खुश हो जाएंगे सब ये भी, क्योंकि हाथ का बना खाना मेरे द्वारा है आज। और मेरे हाथ का खाना खा के एकदम मस्त रहोगे पशुओं। आज देखो कितनी मेहनत कर दी मैंने, मतलब खाने को परफेक्ट बनाने के लिए हाथ वाला हत्था चढ़ा दिया इस पर, और मोटा मोटा अच्छी उस क्वालिटी का घास काटा तुम्हारे लिए। तो जी मेरे हाथ का स्वाद लेंगे आज हमारी गाय भैंस और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्णा, छोटू और लाली। तो ये हो गया उनके लिए चारा तैयार, कुट्टी काट के मस्त एकदम। और मुझे बहुत अच्छा सा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही लग रहा है। माँ, बहुत देर से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। हाँ बता। हम 5 बहन भाई हैं, तुमने कैसे पाले मारे थे? इन्होंने 5-6 जनों ने घर में इतना शोर मचा रखा ना पढ़ने देते ना कुछ काम करने देते। भाई जैसे कैसे भी देख 5 पढ़े भी है, मैं पहले में नहीं फिरा करते। एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है, स्कूल में भी तो नहीं जाते, थोड़ी देर शांति हो जाए घर में। हम स्कूल में तो चले जाते होंगे कुछ देर। बस ऐसा तो है, ये देख लो, ये ऐसे रहे, इनका दिन भर ही हो रहे हैं। इनका बेचारों का जो स्कूल यूँ रहे इनका दिन भर। भी लगे थे, जब भाई मुझे नाम का दोनों आगे बताई ना कहाँ काट है अनि अंगा तिंगी करके इन्हें दो को तो भेज ही देते। यार तो अकेले एक जोड़े के 5 बच्चे थे, यहाँ तो 3 भाई हो गए हैं, ये 5 6 बच्चे 4 के। नीरज की भी आ रही है, एंजल। तो बता कितने लोगों पर ये संभाल नहीं रहे, तुमने कैसे संभाले 5-5? बस भाई देख भगवान से मान वाला अकर पर्वती तो हमने करी है, जैसे भी हमारे पे हुई इनका खुआना भी करा, पराना भी करा, हम भी इतने शोर मचा रहे थे जितने नुआना भी करा। भाई बचपन में तो देखो सभी बच्चे शोर मचावे, बता क्या कहें। हम पिट भी जाते थे कभी, ये तो पिटते नहीं है इसलिए मचावे ज्यादा शोर। और तेरे दिमाग क्या कह रहे थे? धरती के डंका है ये तो, ये तो धरती के डंका है।
वरना खड़दू काट रखे वरना काटते फिर जा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी फैमिली पाल फैमिली में। यहाँ पर जो है दिन के 3:30 बज रहे हैं। माँ को लग गई है छोटी सी भूख, चाय से पहले की। चाय के साथ में तो हो ही जाता है नाश्ता, लेकिन माँ जो है अभी किसी किसी चीज़ को पसंद करती है ना, जैसे साग के साथ में खिचड़ी मिलाकर खाना। माँ खिचड़ी के साथ में जो है साग खा रही है, और काली दाल की खिचड़ी हो जाती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चों की वजह से कई सारे बच्चे काली दाल की खिचड़ी नहीं खाते हैं। पीले चावल बनाए थे तो उसी का आनंद उठाते हुए माँ ने छोटी सी कटोरी में लिया है, बस इतने से साइज की में। सुबह के टाइम थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो गया था ना। हाँ, माँ को पसंद है। माँ ने बाजरे की बनाई है 1-2 बार, लेकिन वो मैंने नहीं खाई। और वो चने की भी तो बनाई माँ, चने की खिचड़ी, बाजरा चना डाल के कई सारी चीज़ें डाल के, कई सारी दालें डालकर माँ ने बनाई है। चने की दाल, उड़द की दाल, मक्की का दलिया। हाँ, मक्की का दलिया भी माँ ने बनाया है, लेकिन मैंने नहीं खाया, प्रीति ने खाया है। जब आरुषि बहुत छोटी सी थी, उससे पहले हम व्लॉगिंग भी नहीं करते थे, तब माँ ने बनाया था। काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन जब कोई घर में ऐसी चीज़ें नहीं खाता है तो फिर माँ ने बनाना छोड़ दिया। वो बोलती है कि मैं अकेली के ऊपर क्या बनाऊँ, क्योंकि वो सब चीज़ें हमसे नहीं आती है बनानी। और ये है जी सूट, चलिए आपको दिखा देते हैं, जो मैंने कल धोई थी। ये देखिए, ये सूट है, और इसमें से सूट जैसी खुशबू आती है, ना कि अदरक जैसी। ये देखिए, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही लगती है जैसे कि अदरक हो, लेकिन अदरक अलग होता है और सूट अलग होती है। इसका हम लोग जो है पाउडर बनाएंगे, इसे सुखाकर, इसे ऐसे ही सुखाकर इसका पाउडर बनता है। और कुछ उधर मैंने थैले में टांग दिया है, जो थोड़ी सी पानी जिसका पहले धोई थी ना, वो उसका पानी सूख चुका है। और ये कल हल्दी के साथ में धोई थी, तो ये वो वाली मैंने रख रखी है। बच्चे अभी थोड़ी सी शांति है, क्योंकि टीवी के साथ में व्यस्त हैं, और प्रीति रेस्ट कर रही है। और दीदी जो है आसपास में अपनी सखी सहेलियों से मिलने के लिए गई हुई है, आ गई वो भी। क्योंकि हमसे पहले तो वही रही है यहाँ पर, तो मतलब कि मेल मिलाप करने के लिए गई हुई है। तो माँ, कैसा लगा आप जैसे यूँ साग और खिचड़ी? टेस्ट आ रहा, गर्मा गर्म है ना खिचड़ी, अभी बनाई थी। क्या कितनी मेहनत कर रही है एंजल यहाँ पर। इसने झाड़ू उठा ली है। क्या करेगी झाड़ू का? अंदर गंदा हो रहा है। गंदा हो गया? अब सुबह से 6 बार झाड़ू लगी, फिर भी गंदा हो गया? हाँ। अब वो उस वाले कमरे में गंदा हो रहा है जहाँ नंदनी सो रही है। अच्छा, नंदनी को मत उठा दियो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, कैसा लग रहा? मामा के घर आके मन लग गया? हाँ जी। और सार्थक क्या कह रहा था फोन पे? उधर आदमी कह रहा था हम तो यहाँ से मस्ती कर रहे हैं। अनु को हम क्या कर रहे? हम तो यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो रहे। हम भी तो मस्ती कर रहे। चल रह लेती है नीलाक्षी बहन के बिना, और सार्थक नहीं रहता है, तो इसलिए। क्या कह रहा था? फोन के चक्कर में लग रही थी। मैं फोन के चक्कर में थी यहाँ। कहा इसकी मम्मी ने, अरे ला बात कर ले अपनी नन्नी तारे, बात कर ले, आप ही कर लो, आप ही कर लो। ऐसा करा है मेरे साथ में, मुझे भेजती नहीं, अंजल को भेज दी। मेरा केले का जी नहीं लग रहा यहाँ, मेरा जी नहीं लग रहा केले का। मन ने कहा भाई एक काम करिए, उस गाड़ी में तू और तेरी मम्मी आए थे नहीं, उसमें बैठ कर उस पर बैठ कर आ जाइए। और मैं अकेला कैसा हूँ, मैं कहा तेरे डैडी बैठा देंगे उस गाड़ी में जिसमें तेरी मम्मी और तू आए थे। अच्छा, किस टाइम बैठू? मैं कहा 5 बजे बैठ लिए, 8 बजे बुढ़ाना आ लिए। और मैं कहा फोन कर दिए, अब फोन कैसा करूँगा मैं अकेला? मैं कहा अपने डैडी को कह दिया गाड़ी वाले को नंबर दे दो मेरे मामा का, और मेरी बात करवा देंगे बुढ़ाना जाके। अच्छा। और 8 बजे तुझे बुढ़ाने तक ले आऊंगे। अच्छा। कहने लगा तो ठीक है, बस ये डैडी को कहूँगा सुबह को जो गाड़ी आती होगी तो सुबह को बैठूंगा मैं। और फिर उसकी मम्मी कहने लगी नुको अच्छा चल बैठ तो लिए, दूध तो पी ले, दूध जाओ तेरा भाड़ में। दूध जाओ तेरा भाड़ में, डैडी तो बात करवाओ, सुबह को गाड़ी आ रही है। मैं तू गाड़ी में आ जाइए। अन्नू को फिर जब तू कहने लगा मम्मी के दर छोड़ का हूँ, तो तुझे कौन छोड़ने आवेगा? गाड़ी वाला तुझे बार बार रात को लेने जाएगा। चीज ना हर किसी का बच्चा नहीं कर पाता। हमारे बच्चे हमारे बिना रह नहीं सकते कहीं भी। मम्मा के घर रह नहीं सकते 1 मिनट भी, लेकिन एंजल और सार्थक रह लेते हैं। सिमी भी नहीं रहती अकेली, ना ही नंदनी और आरुषी रह सकते, ना ही गुड्डू चिंकी और आरुष रहेंगे अकेले। गुड्डू तो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर भी वो रह नहीं सकती अकेली बिल्कुल भी। लेकिन एंजल और सार्थक पहले से ही रह लेते हैं मामा मामी के पास में, मतलब यहाँ पे उनका मन लगता है। तो इसीलिए वो चिढ़ा हुआ है कि
तो भेज दिया और मुझे भेजा नहीं, फिर नीलाक्षी बहन का मन नहीं लगा था, वो अकेली रह जाती।